यो गाइस वो सब क्या हाल है आप लोगों के गाइस। मैं वैसे ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन अभी ना एक बहुत ही बड़ा मैटर सामने आया है इंडिया कोरिया से रिलेटेड। एक इंडियन कपल को साउथ कोरिया में एंट्री नहीं दी गई। एक इंडियन कपल को साउथ कोरिया में बिल्कुल कैदी जैसा व्यवहार किया गया। उनको एक तरह से जेल जेल में रखा गया। कैदियों वाला खाना दिया गया। और उनको एक तरह से स्कैम करके ना बहुत ही महंगी टिकट करवा के उनको वापस इंडिया भेजा गया, डिपोर्ट किया गया। आप लोग मेरी हिस्ट्री देख लो, मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे कम से कम 100-200 डीएम्स आए हैं आज इंस्टाग्राम पे कि भैया इस पे वीडियो बनाओ, भैया इस पे वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं 10-12 साल से साउथ कोरिया में हूँ, तो आई 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 थिंक कि मैं एक राइट पर्सन हूँ आपको एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से समझाने में कि हाँ भाई गलती क्या है। गलती साउथ कोरिया की है, गलती इस भाई की है जो इंडियन कपल था उनकी गलती है, या फिर एक ये मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों साइड से। तो इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। ट्राई करना कि शेयर कर दो अगर आपको न्यूट्रल चीज़ें पसंद है, मतलब आपको एक अनबायस चीज़ें पसंद है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, ताकि एक अच्छा लोगों को पता चल सके हाँ भाई इसका क्या एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि अभी तक हमने सुना है ये हमारे इंडियन कपल की बातें हैं जो कि बहुत हद तक सही है। ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी लिया जिसका लिंक जो है इंस्टाग्राम पे तो कोई होता है। मेरे इंस्टाग्राम पे ले जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। कभी भी कुछ ऐसा होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। कभी आपको कोई हेल्प चाहिए साउथ कोरिया से रिलेटेड या कोई ऐसे भी हेल्प चाहिए एज अ बिग ब्रदर, मुझे आप डीएम कर सकते हो। ठीक है ना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले ना मैं एक चीज बता देता हूँ कि इमिग्रेशन जो होता है ना हर कंट्री का बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता। चाहे इंडिया हो, कोरिया हो, यूएसए हो, जापान हो, चाइना हो, कहीं का भी इमिग्रेशन ना फ्रेंडली नहीं होता। उनका मेन मकसद होता है कि भाई इस बंदे की सच्चाई निकालो, ये बंदा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, हमारी कंट्री में गलत एंट्री करेगा। यही मेन मकसद होता है, यही दिमाग से वो काम करते हैं। तो भाई कल परसों का शायद वीडियो है, एक इंडियन कपल का, एक इंडियन बंदे का है। एंड बहुत ही ऑनेस्ट लगा मुझे। ठीक है, मैं बहुत ही न्यूट्रल रहूंगा। मैं किसी का साइड नहीं लेने वाला। मुझे ऑनेस्ट वीडियो लगा। ठीक है। और बिल्कुल सही है कि भाई ऐसी सिचुएशन में एक बंदा एक डिप्रेस हो सकता है, बंदा बहुत खुंदक में आ सकता है, राइट। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ 2-3 चीज़ें। ये इस भाई ने चाइना ईस्टर्न से शायद टिकट करवाई थी। ही केम टू जेजू, क्योंकि कहा जाता है, वैसे मैं तो हमेशा वीज़ा लेके गया हूँ। जेजू आइलैंड में विदाउट वीज़ा एंट्री मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ये भाई भी सही है, कोरियन गवर्नमेंट भी सही है। मिल जाती है कोरिया में विदाउट क्या कहते हैं वीज़ा, जेजू आइलैंड में। अब जो ये एक इंडिविजुअल की वीडियो थी, राइट। इसकी हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको, ये क्यों हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हो सकता है कि ये बिल्कुल हुआ हो। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई बंदा जो है बना रहा है, ये कुछ कर रहा नहीं। इसकी हिस्ट्री ये है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट जो है ना, और स्पेशली इमिग्रेशन जो है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपीन, इंडोनेशिया, इन लोगों पे बहुत ज्यादा सख्त है। और वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन साउथ कोरिया में ना एक अलग तरह का स्कैम चलता है। आपको पता है कि साउथ कोरिया में जो है पे जो है बहुत ज्यादा है। आप काम करोगे फैक्ट्री में, आपको मिलेंगे लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख भी मिल जाते हैं। लेकिन हर किसी को वीजा नहीं मिलता इस चीज का। इंडियंस को तो नहीं मिलता इस चीज का वीजा। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज को नहीं मिलता। तो अब इंडियंस क्या करेगा भाई। यहाँ पे गिरोह है भाई जो पैसा लेते हैं, 12 लाख रुपए लेते हैं, 15 लाख रुपए लेते हैं। आपको चाहिए तो बताना मुझे। 15 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है, और उनसे कहते हैं कि भाई आपको ना एक वीजा मिलता है, आप इंडिया से आओगे टूरिस्ट वीजा लेके साउथ कोरिया के। यहाँ पे हम तो टूरिज्म, हम तो देखने के लिए आए हैं, हम तो देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम तो नज़ारा देखेंगे साउथ कोरिया का। और हम अपने 3 महीने का होता है पीरियड, 90 दिन के अंदर हम चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे वो आते हैं, उनकी एक फाइल बनती है, वो होती है रेफ्यूजी वीजा की, G1 वीजा कहते हैं उसको। ठीक है। और वो फाइल जो होती है कम से कम 6 महीने में उसकी हियरिंग होती है। 6 महीने ऐसे करके ना हियरिंग चलती है। 2 साल में वो वीजा पे वर्डिक्ट आता है कि हाँ भाई क्या आप यहाँ पे G1 वीजा ले सकते हो या नहीं ले सकते, रिफ्यूज ले सकते हो या नहीं ले सकते। लेकिन 2 साल तक वो बंदा फैक्ट्री में काम कर सकता, वैसे अलाउड नहीं है लेकिन कर लेता है। ठीक है। अब ये रेफ्यूजी वीजा किन को मिलता है। जैसे मान लो मैं राज इंडिया से कोरिया आया, मैंने रेफ्यूजी वीजा अप्लाई करा। मैं इनसे कहूँगा कोरियन गवर्नमेंट से कि मुझे इंडिया में खतरा है, मुझे पॉलिटिकल खतरा है, मेरे को जान का खतरा है। इंडिया में बहुत नरसंहार हो रहा है मेरी जात, मेरी रिलीजन के अगेंस्ट। तो मुझे खतरा लगता है। इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ना ये वीज़ा सीख करते हैं और मिल भी जाता है।
ये स्टार्ट हुआ था कि यहाँ पे जिन लोगों को सच में जरूरत है उनको हम वीजा देते हैं, लेकिन अब जो है मिसयूज होने लग गया इसका, बहुत भयानक, बहुत बहुत गंदा भयानक, आप बिलीव नहीं कर सकते। लोग 15-15 लाख रुपए देने को तैयार हैं। सबको सबको पता है ये रूट जो है, ठीक है, इसमें कभी कभी बंद हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता। अब जेजू आइलैंड जो है, जेजू आइलैंड है वीजा फ्री, ठीक है। वैसे अगर आप नॉर्मल कोरिया में आओगे तो आपको वीजा एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा। एम्बेसी बहुत देखती है कि आप इसके अकाउंट में पैसे हैं क्या, ये वापस आ सकता है, सब कुछ देखती है, कॉल भी करके भी पूछती है। लेकिन क्योंकि जेजू आइलैंड वीजा फ्री है तो एयरपोर्ट पे जो है ना 10 टाइम ज्यादा सख्त है। उनका मोटिव, इमिग्रेशन का मोटिव बस ये होता है कि भाई कोई भी बंदा गलत तरीके से एंट्री ना करे साउथ कोरिया में, ठीक है। सेम इंडिया में भी होता है। तो एक चीज ये हो गई, मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ये हुआ होगा, ये शायद हुआ होगा। अब बात रही कि हाँ भाई इस भाई को इल ट्रीट किया गया, बहुत ही गलत है। आई डोंट नो कि मैं कभी ऐसी सिचुएशन में फंसा नहीं हूँ, आया नहीं हूँ, आई डोंट नो, बट बहुत ही गलत है, क्योंकि ही इज नॉट अ क्रिमिनल, ही केम जेन्युइनली विद हिज वाइफ। तो अगर उनको एंट्री भी नहीं देनी थी तो देयर शुड बी नाइस वे, ठीक है, देयर शुड बी नाइस वे। तो ये गलत है, इसके लिए हमारी इंडियन एम्बेसी को सामने आना चाहिए था। इन भाई ने एक ये भी कहा था कि हाँ भाई इंडियन एम्बेसी का नंबर ट्राई किया था, उसमें कोरियन में कुछ बोला जो समझ नहीं आया, तो बात नहीं हो पाई। भाई माँ कसम, मैं इंडियन एम्बेसी इन साउथ कोरिया, आप इसका क्लिप बना के डाल सकते हो, मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ। मेरा उनका 36 का आंकड़ा है। अभी जो है सब स्टाफ चेंज हो गया होगा, लेकिन कोरोना के टाइम में मेरा उनका 36 का आंकड़ा था, ठीक है। कोरोना के टाइम में ये फ्लाइट नहीं चलाते थे इंडिया, मतलब बहुत टाइम तक नहीं चलाई इंडिया कोरिया की डायरेक्ट। हम पता नहीं कहाँ से मरते फिरते इंडिया जाते थे। तो मैंने एक दिन ना ट्वीट कर दिया था कि भाई अगर तुम लोग हेल्प नहीं करोगे तो मैं पाकिस्तान की एम्बेसी पे जाऊँ हेल्प मांगने। भाई अगले मिनट में मेरे को एम्बेसी से कॉल आया था, धमकाया था उन्होंने, मैंने रिकॉर्ड कर ली थी वॉइस, मुझे भयंकर धमकाया था, ठीक है। ऐसे ही मतलब यहाँ पे कम्युनिटी का ग्रुप है, तो मैंने उस पर अपनी बात रखी, ये रखा, मैंने ये बोला कि आई थॉट कि कोरोना के टाइम में एम्बेसी शुड बी मोर एंटिसिपेटिंग, ठीक है। उनको थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था। फ्लाइट 3-4 साल नहीं चली थी भाई, 3 साल शायद नहीं चली थी, दुबई या बहुत महंगे महंगे रूट से लोग चार्टर प्लेन कर रहे थे, मैंने इतना बोला। तो एम्बेसडर के नीचे का जो बंदा होता ना, शायद ये सेकंड, वो राजेश या कुछ राकेश नाम था, ही इज वेरी, आई मीन अच्छे ओहदे पे। अगले बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि तुमको कुछ पता नहीं होता ना तो बोला मत करो हर जगह। मेरा 36 का आंकड़ा है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि भाई ने कॉल किया था कोरियन में, वो जो IVR होता है उसमें आया हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर भाई थोड़ा वेट करता तो शायद इंग्लिश में भी बोलते हैं वो, शायद नहीं, मतलब मुझे पता है भाई शायद वेट करता तो उनको पता चल जाता। उसमें आता है कि इंग्लिश के लिए ये दवाई है, तो वो दवा के एम्बेसी से बात हो जाती है, जो उठाते हैं वो कोरियन होते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि कॉल कर लेते हैं, एम्बेसी कुछ नहीं करती भाई। यहाँ पे एम्बेसी बस ये है कि फोटो खिंचवा ली हमने, हमारे एम्बेसडर साहब आए हैं, फोटो खिंचवा ली हमने, हर जगह फोटो खिंचवा ली। मेरे हिसाब से लगता है साउथ कोरिया जो है इन लोगों के लिए एक हनीमून वाला होता है कि हाँ भाई अच्छा तुम यहाँ अफगानिस्तान में काम करके आए हो या फिर ऐसी कंट्री में काम करके आए हो, अच्छा हम तुम्हें कोरिया भेज देते हैं, वहाँ पे अब तुम अपना हनीमून पीरियड मनाओ, ठीक है। तो यहाँ की एम्बेसी कुछ नहीं करती। तो यहाँ पे पूरा ही बाबूशाही वाला कल्चर है। तो भाई का कॉल नहीं मिला और अच्छा हुआ नहीं मिला, भाई और डिसअपॉइंटेड होता, कोरिया से ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट से डिसअपॉइंटेड हो जाता। बट आई स्टिल थिंक कि कोरियन इंडियन गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, इंडियन एम्बेसी को बात करनी चाहिए कि भाई देख के करें, हाँ भाई ऐसे इलीगल पर्सन आ सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो ये काम है कोरियन एम्बेसी का, इमिग्रेशन का, कि यहाँ पे ऐसे लोगों को रोके, इसमें हम बिल्कुल नहीं रोक सकते उनको। कोरियंस को हम बिल्कुल नहीं कह सकते भाई इसको एंटी करो, इसको एंटी मत दो, ठीक है। ये हमारा काम नहीं है और हमारा बनता भी नहीं है। फिर कल को कोरियर बोलेगा कि हाँ भाई इसको एंटी दो, इसको मत दो, ये इंडियन इमिग्रेशन का काम होता है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई अगर तुमको एंटी देनी है दो, नहीं देनी है मत दो, लेकिन तुम मिसट्रीट मत करो, किसी को इल ट्रीट मत करो। ये एक हो सकता है, ये जो एम्बेसी करते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप क्लिप बना के भेज दीजिए, एम्बेसी को टैग कर दीजिए, लेट्स सी एम्बेसी 4 जूते मेरे को ही मारेगी कि हाँ भाई हमारी सच्चाई, हमारी पोल खोल रहा है तू। एनीवेज इट वाज अ वेरी जेन्युइन वीडियो। मैं बिल्कुल, अगर आई थिंक हिज नेम इज सचिन राइट, इफ ही इज वाचिंग, मैं कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ भाई। हो जाता है कई बार, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है। सो लेट्स नॉट
मतलब अगली बार अगर आप वैसे तो मुझे लगता नहीं आप आओगे, लेकिन आप आना तो सउल के रूट से आना, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, एंड आप एमएससी को भड़काओ, आप लोग मैसेज करो, एक्स पे डालो, देखो। प्रॉब्लम बताऊँ क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग मतलब कुछ लोग, ऐसा तो नहीं कि इंडियंस लोग भी नहीं करते, बहुत करते हैं, मुझे पता है। स्टूडेंट बन के आते हैं, एक सेमेस्टर भी पढ़ाई नहीं करते हैं और गायब हो जाते हैं। ठीक है, और फिर फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। फिर उसे क्या होता है कि अभी कोरिया, ये पहले बहुत चला था, तो फिर कोरियन गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ भाई, जिस यूनिवर्सिटी से लोग गायब हो रहे हैं, ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर गायब होते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा 2 साल के लिए। 2 साल तक वो कोई फॉरेन स्टूडेंट नहीं ला सकता। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया भाई साउथ कोरिया वीजा के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम तो क्या है, कुछ लोगों के चक्कर में ना, कुछ कुछ चूतियों के चक्कर में ना, जो जैसे ये भाई है, वो भी बदनाम हो जाता है, वो भी एक हरासमेंट उसको फेस करना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एनीवेज गाइस, ये मेरा बहुत ही न्यूट्रल ओपिनियन था। मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे भाई, तो तू तो बिक गया, तू तो बिक गया। भाई मैं नहीं बिका हूँ भाई। मैंने साउथ कोरिया के लिए, अच्छे के लिए, साउथ कोरिया के अगेंस्ट रेसिज्म के लिए मैंने बहुत बोला भाई, बहुत ओपनली बोला है। जब भी अभी भी होता तो मैं बोल देता हूँ भाई। सो मैं बिका नहीं हूँ भाई, बट मुझे लगा कि एक साउथ कोरिया का भी साइड आपको पता चलना चाहिए कि ये साउथ कोरियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ को फेस कर रही है और वो इस चीज़ को रोक रही है। शायद मतलब कभी कभार जो है चार जाने में अनजाने में उनसे सही बंदे भी वो गलत सोच लेते हैं। ये तो दोनों गवर्नमेंट को करना चाहिए भाई। तो राम राम भाई, यही है मैटर भाई। उस भाई को तहे दिल से सॉरी है। आप लोग भी बुरा ना माने, होली है वाला सीन है ये तो। ठीक है, गलती मुझे थोड़ी बहुत जो गलती कोरियन गवर्नमेंट की लगी है कि हाँ भाई उन्होंने मिसट्रीट करा। और अगर इंडियन एम्बेसी इन साउथ कोरिया इस पर कुछ नहीं करती है तो 100% गलती है इंडियन एम्बेसी इन साउथ कोरिया की। ये लोग बस फोटो खिंचवाते हैं भाई। ठीक है ना, यही सोच के राम राम कर रहा हूँ मैं। जहाँ मर्जी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड नहीं रहता किसी से। राम राम।